नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की। उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे। लास्ट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था उसमें तो ओनली 10 क्वेश्चंस थे, 10 ही क्वेश्चन थे। जो ये सेकंड जो अपना प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, इसमें करीबन 60 टू 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए जरा। ए और बी हैं, दो बंदे हैं जो क्रम से 10 और 12 दिन में किसी काम को करते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया, नोट डाउन करा। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 60। और इनकी एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास 6 आ गया। बी की एफिशिएंसी निकालनी है या एक दिन का काम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, ए और बी का एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम एक ए कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है, तो टोटल 11 काम कर देंगे एक दिन में। बट ये क्या कह रहा है कि उन्होंने साथ साथ काम करना शुरू किया बट 3 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है। तो उन्होंने 3 दिन में कितना काम करा होगा, एक दिन में 11 करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 33 काम कर दिया। टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास 60 काम था, 60 यूनिट काम था। और हमें अब कितना वो बच कितना गया, शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य हमारे पास कितना बच गया है, 60 में से किसको माइनस कर देंगे, 33 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बच गया, 27। अब ए ने वो काम छोड़ दिया है, बी एकला 27 को कितने दिन में कार्य करेगा, वो बताइए। पूरा काम कितने दिन में होगा, 3 दिन तो पहले लग चुके हैं। अभी 27 कार्य को करने के लिए, जो बचे हुए शेष कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, वो निकालते हैं अपन। बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, बी को, बी एकला करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की, देखो बी को अब कितना टाइम लगेगा, बचे हुए कार्य को करने के लिए 27 कार्य है और उसके पास टाइम कितना बचेगा, नहीं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये बचे हुए कार्य को करने के लिए हमारे पास टाइम लगेगा और कितना आ जाएगा, 5 सही 2/5। ये तो बी को तो वो जो शेष बचा हुआ कार्य है उसको करने में टाइम लगेगा। कुल कितना समय लगेगा, तो उस पूरे काम को करने के लिए ए और बी को कुल में कितना समय लगा, 3 दिन तो वो साथ काम करते हैं ए और बी। उसके अलावा बी को अकेले को कितने दिन लगे, 5 सही 2/5। इनको ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 2/5। इतने दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास दिया हुआ था ए और बी किन्हीं काम को अलग अलग 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी निकाल ली या एक दिन का काम निकाल लिया। ठीक है, तो 6 और 5 आ गया। 6 काम यदि ए एक दिन में कर रहा है, बी एक काम एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिला के एक दिन में टोटल कितना कार्य करेंगे, 11 करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें ये कहा गया कि तीनों, ये दो हैं ए और बी, वो 3 दिन तक तो 7 कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, यहां से हमने निकाल लिया 33। अब 3 दिन में हमारा 33 काम हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बच गया, टोटल काम कितना करवाना है इसे, 60 यूनिट। उसमें से 33 को माइनस करा तो हमारे पास 27 कार्य बच गया है। अब इस 27 को अकेला कौन करेगा, बी को करना है क्योंकि ए तो छोड़ के जा चुका है। तो बी को शेष कार्य को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 सही 2/5। ये लिख लिया। अब 3 दिन इन्होंने पहले काम करा हुआ है, ए और बी ने मिलके किया था, और ये वाला पार्ट बी ने अकेला करा है। तो टोटल कार्य कितना हो गया ये, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 8 से 2/5, 8 से 2/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखते हैं।
इसमें ए और बी ने साथ साथ कार्य करना स्टार्ट करा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ए और बी किसी काम को अकेले इंडिविजुअली कितने दिन में कर रहे हैं? ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? 30 यूनिट। ए की एफिशिएंसी निकालनी है या एक दिन का काम निकालना है, तो 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी डिवाइड करा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी कितने यूनिट करेगा? 2। ठीक है, अब हमसे कहा गया है ए बी ने, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। ए बी ने साथ साथ काम करना शुरू करा, तो दोनों साथ मिलके कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। आगे इसने कहा क्या है? कुछ दिनों के बाद में ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में हुआ। एक चीज मान के चलिए, ए और बी ने साथ साथ काम करना स्टार्ट करा। ए कुछ दिन काम करता है और कुछ दिन नहीं करता, क्योंकि बीच में छोड़ देता है, लेकिन बी तो पूरे दिन कर रहा है। तो काम हुआ कितने दिन में? 9 दिन में हुआ। तो एटलीस्ट ये चीज तो हमें पता चल गई कि बी ने तो 9 के 9 दिन काम करा है। ठीक है, ए ने बीच में छोड़ा है, बी ने तो बीच में नहीं छोड़ा। तो बी ने 9 दिन काम करा है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है यहाँ से। तो बी ने टोटल कार्य कितना करा? 18 काम करा। अब 18 काम यदि बी ने कर दिया, इससे ज्यादा बी नहीं कर रहा, तो बाकी का जो बच गया काम, टोटल 30 काम करवाना था, तो ए ने कितना काम करा होगा? 30 में से 18 को माइनस कर देंगे तो टोटल काम कितना करा होगा? 12 काम करा होगा, 12 यूनिट काम करा होगा। अब हमसे पूछा गया है कि बी ने, ए ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा, तो 12 टोटल काम करा ए ने। ए एक दिन में काम करता कितना है? समय निकालना है, तो जो इसने 12 काम करा है, ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। 3 से डिवाइड कर दो, तो कितने दिन ए ने काम करा? 4 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, हमने थोड़ा इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करी है, तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो। देखिए, ए और बी 10 दिन और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी सबसे पहले निकाल ली। ए की 3 आ गई और बी की 2 आ गई। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे हमारे पास क्या है? इसने कहा है कि ए और बी मिलके साथ में कोई काम करना स्टार्ट करते हैं और 9 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट करा साथ में, बट उन्होंने 9 दिन में वो काम फिनिश कर दिया। बट इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए कुछ दिनों बाद में काम को छोड़ देता है, बी तो पूरे दिन काम करेगा। तो बी कितने दिन काम करेगा? इसने खुद कहा है कि 9 दिन में काम पूरा होता है, तो बी को एटलीस्ट 9 दिन तो काम करना पड़ेगा। 9 दिन काम करना पड़ेगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी ने कितना काम करा? 18 यूनिट काम करा उस पूरे काम में। पूरे काम में जितने दिन उसने 9 दिन काम करा, तो उसमें 18 यूनिट उसने काम कर दिया। अब जो शेष कार्य बच गया वो किसने किया होगा? 2 ही जने। ए बी का पता चल गया कि 18 यूनिट काम करा है, टोटल हमें 30 यूनिट काम हुआ है, हमें पता है। तो एक ने कितना काम करा होगा? 30 में से हमने 18 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 12 यूनिट काम बच गया। तो ये किसने करा होगा? ए ने करा होगा। तो ए का हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि ए 12 यूनिट जो बचे, जो काम करता है, इसमें 12 यूनिट काम करता है, उसमें कितने दिन लगते हैं? तो हमने क्या करा? 12 को, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3 है, तो 3 से डिवाइड करा, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 4 दिन। ए ने 4 दिन काम करा और उसके बाद में काम छोड़ दिया। बाकी का काम बी ने करा, तो उन्होंने दोनों ने ओवरऑल 30 यूनिट कार्य कर लिया, जो कि टोटल हमारा कार्य करवाना था उनसे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा था, 1 नंबर थोड़ा सा कम लेवल का क्वेश्चन था, 2 नंबर उससे अच्छा क्वेश्चन आया, 3 नंबर उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर में क्या है हमारे पास? 2 व्यक्ति हैं, 15 घंटे और 20 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं। ठीक है, हम वो आदि मान लेते हैं। ए कोई आदमी, वो 15 घंटे में उस दीवार को बना रहा है। बी उसी दीवार को 20 घंटे में बना रहा है। इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 60 आ गया। ए की एफिशिएंसी निकाली तो 60 को 15 से डिवाइड करा, 4 आ गया।
इसी तरीके से हमने बी की एफिशिएंसी निकाली, तो 60 को 20 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, लेकिन यदि वे साथ काम करें तो प्रति घंटे 280 ईंटें कम प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो वो कम काम कर रहे हैं। ठीक है, और दीवार बनने में 12 घंटे में बनाते हैं। अब दीवार को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए था, देखिए दीवार को बनने में टोटल टाइम कितना लगना चाहिए था, यदि दोनों मिलके काम करते हैं तो 7 यूनिट काम करते हैं। तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए था, समय लगना कितना चाहिए था, समय लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था 60। और दोनों काम कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट ए कर रहे हैं, 3 यूनिट बी कर रहे हैं, तो टोटल 7 यूनिट कर रहे हैं। तो इतने घंटे उनको लगने चाहिए थे। बट ये क्या कह रहे हैं, इसके कहने के अकॉर्डिंग उनको कितना टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, 12 घंटे लगते हैं। तो देखो ये दोनों साथ में सही सही कार्य करते हैं तो कितनी यूनिट काम करते हैं, 5-7 यूनिट काम करते हैं। लेकिन अब कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं। तो वो कितना कार्य कर रहे हैं एक घंटे में, एक घंटे का दोनों का काम निकालते हैं। टोटल 60 काम करवाना है, तो दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, वो उसने बताया कि 60 काम करवाना है, लेकिन वो कितने घंटे में कर रहे हैं, 12 घंटे में। तो एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। इनको ऊपर नीचे 12 से डिवाइड करा तो 5 यूनिट। हमें इसको एक्चुअल में ये कितना यूनिट काम करना चाहिए था, इनको 7 यूनिट काम करना चाहिए था। बट में कर कितना रहे हैं, 5 यूनिट कर रहे हैं। तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया, कितना कम कर रहे हैं ये काम। 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, माइनस करा तो 2 आ गया। अब ये 2 आ गया तो 2 की वैल्यू क्या है, हमें कितनी बताइए, 280 यूनिट कम लगा रहे हैं। ठीक है, 280 इंटेक कम लगा रहे हैं। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 जो कम कर रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 280। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो 140। हमें टोटल इंटेक कितनी निकालनी है, 60 काम करवाना है। तो 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, 140 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8400 ईंटें लगेगी उनमें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आया हो, तो एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ए और बी को, कोई कार्य को एक दीवार बना रहे हैं, उसमें ईंटें लगा रहे हैं, और वो टोटल दीवार को बनाने में ए 15 दिन ले रहा है और बी 20 दिन ले रहा है। इनका एलसीएम लिया, टोटल काम कितना करवाना है या कितनी ईंटें लगानी है, वो 60 ईंटें मान ली अपन ने एलसीएम के थ्रू। हमने इनकी एक घंटे की एफिशिएंसी निकाली, एक घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं, ये ए 4 ईंटें लगा रहा है, बी 3 ईंटें लगा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि इन ये बंदे थोड़े कामचोर हो गए और इस साथ में मिलके यदि काम कर रहे हैं, तो जो कि 7 यूनिट काम होना चाहिए था, ए और बी दोनों मिलके यदि 7 यूनिट करना चाहिए था, बट वो क्या कह रहे हैं, अब कर कितना रहे हैं, वो 12 घंटे में दीवार बना रहे हैं। 12 घंटे में यदि दीवार बना रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, 60 को 12 से डिवाइड करा तो 5 यूनिट ही काम कर रहे हो। जबकि उनको एफिशिएंसी कितने की है, 7 की। एक घंटे में काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, 7 यूनिट। कर कितना रहे हैं, 5। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, कितना कम काम कर रहे हैं, 2 यूनिट कम काम कर रहे हैं पर हावर। और इन जो पर आवर काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 280 इंटे कम लगा रहे हैं। इस 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 280। एक की हमने निकाली 140, हमें टोटल निकालनी कितनी है, इंटे लगानी कितनी है, 60। तो 60 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गई 8400 इंटे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में, कि दो व्यक्ति 9 घंटे और 10 घंटे में दीवार को बना सकते हैं। ठीक है, मान लिया ए है वो 9 घंटे में बना सकता है, बी इसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। तो हमारे पास टोटल कार्य या एलसीएम इसका लिया तो कितना आ गया, 90 आ गया। टोटल ईंटें कितनी लगानी है उस दीवार में, 90। ए और बी की एफिशिएंसी निकाली तो ए कितनी यूनिट लगाएगा, ईंटें लगाएगा, 90 को डिवाइड कर देंगे 9 से तो हमारे पास कितना आ गया, 10। ए एक घंटे में 10 ईंटें लगा रहा है, बी कितनी लगाएगा, 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9। ए 10 ईंटें लगाएगा, बी 9 ईंटें लगाएगा। ठीक है,
अब इसने क्या कहा है, लेकिन यदि वो साथ में मिलके काम करते हैं, यहां से यदि साथ में मिलके काम करें तो हमारे पास टोटल कितनी ईंटें लगनी चाहिए थी 1 घंटे में? 19 ईंटें लगनी चाहिए थी, 10 और 9, क्योंकि ए 10 ईंटें लगा रहा है, बी 9 लगा रहा है, तो टोटल कितनी ईंटें लगनी चाहिए थी? 19। बट लग कितनी रही है? देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, लेकिन यदि वे साथ काम करें तो प्रति घंटे 10 ईंटें तो कम लगा रहे हैं, और काम कितनी देर में हो रहा है? 5 घंटे में दीवार को बनाते हैं। 5 घंटे में दीवार को बनाते हैं तो ईंटें कितनी लगा रही हैं? ईंटें कितनी लगी उसमें? 5 घंटे में बना रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है हमारा? 90 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 घंटे में हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 18। अब वो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 18, जबकि लगानी कितनी चाहिए थी? 19। एफिशिएंसी 19 की है, लेकिन लगा कितने रहे हैं? 18। तो इसका उनका बीच का डिफरेंस कितना आ गया? कितना कम काम कर रहे हैं? कितना कम वो काम कर रहे हैं? तो क्या आएगा? 19 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 1 यूनिट कम काम कर रहे हैं। 1 यूनिट वो क्या कर रहे हैं? कम काम कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगा रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 10 ईंटें आ गई। हमें निकालनी किसकी है? तो दीवार में कुल कितनी ईंटें लगेंगी, तो टोटल कितनी ईंटें लगेंगी हमारी? 90। तो 90 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 90 को हमने मल्टीप्लाई करा 10 से, तो हमारे पास कितना आ गई? 900 ईंटें उस दीवार को बनाने में लगेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या था, ए और बी का हमारा इंडिविजुअल दे रखा था। ए 9 घंटे में कोई काम करता है, बी 10 घंटे में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, टोटल 10 यूनिट ए काम कर रहा है, बी 9 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके 1 घंटे में? 19 यूनिट। बट हमें कहा गया है कि वो 5 घंटे लग जाते हैं भाई उनको काम करने में, ये 90 यूनिट काम करने में। तो यहाँ से 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, कितनी ईंटें लगा रहे हैं? तो 90 को 5 से डिवाइड करा तो हमें पता चला 18 यूनिट ही काम कर रहे हैं, जबकि उनकी एफिशिएंसी है 19। 19 काम करने की उनकी एफिशिएंसी है, बट वो कर 18 ही रहे हैं। तो कितना कम कर रहे हैं? 1 यूनिट कम कर रहे हैं, और हमें दे रखा है 1 यूनिट कम काम की वैल्यू जो है 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 ईंटें कम लगा रहे हैं, तो हमें निकालना कितना है? टोटल कार्य कितना है हमारा? 90। तो 90 से 10 को मल्टीप्लाई करा तो 900 यूनिटें हमें लगानी पड़ेंगी उस दीवार को बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमें, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर्स एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या कह रहा है, इट बोथ इफ बोथ स्टार्स बर्निंग एट द सेम टाइम एट देयर कांस्टेंट स्पीड, आफ्टर हाउ मच टाइम विल देयर हाइट्स बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हिंदी वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। एक ही ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां हैं, ठीक है, जो 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी जलती हैं। तो 1 यूनिट जो ए पहली मोमबत्ती उसको ए मान लेते हैं, वो कितने घंटे में जल रही है? 4 घंटे में। दूसरी बी है, वो कितने घंटे में जल रही है? 6 घंटे में। एलसीएम लिया, 12 घंटे आ गए। दोनों के 1 घंटे की कितनी जलेंगी वो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 आ गई। बी की निकालनी है तो 12 को 6 से डिवाइड करा, 2 यूनिट आ गई। ठीक है, अब इतना इनका 1 घंटे का वैल्यू आ गई 3 और 2। आगे दोनों हमें क्या कहा गया है, दोनों को एक साथ जलाया गया है, कोई इश्यू नहीं है। और कितने टाइम के बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। हम मान लेते हैं उनकी हाइट क्या है, उनकी हाइट का रेशियो कितना रह जाना चाहिए? 2:3 रह जाना चाहिए। हमारे पास टोटल कितनी है? 12 है। अब देखिए हमें टोटल 12 यूनिट है, ठीक है, और ये कितने देर मान लेते हैं, हमारा जो टाइम है वो टी टाइम बाद में उनका अनुपात ये रह जाता है। तो 12 टोटल थी उसकी हाइट, उसमें से ए की कितनी माइनस होगी? 3 यूनिट है, और टी टाइम तक जलेगी तो 3t को माइनस कर देंगे अपॉन, इनका अनुपात में लिखना है अपने पास। तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
बी का अनुपात क्या आएगा 12 है माइनस 1 घंटे में कितनी चलती है 2 यूनिट, और टी टाइम में कितनी चलेगी 2 × टी, इक्वल्स टू इनकी हाइट का रेशियो हमें दे रखा है 2:3 आएगा। अब हम इसको सोल्व करें तो ऊपर नीचे यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा 36 माइनस 9t इक्वल्स टू क्या आएगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24 माइनस 4t, ये आ गया। इसको हमने यदि आगे सोल्व करें 36 माइनस 24 इस साइड में आ जाएगा, 90 उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 90 माइनस 4t। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 12 बच गया, इधर 5t बच गया। 12 को डिवाइड करें यदि 5 से तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, 12 को 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या टाइम आया 2 घंटे, और इसको ऊपर नीचे क्या आ गया 2/5, इसको ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 घंटे और 24 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हमारा आंसर हो गया, या इसको यहीं से ले लो, t इक्वल्स टू कितना आएगा, टाइम कितना आ जाएगा 12/5 घंटे। इसको 12/5 को देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 12/5 है, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 घंटे और 24 मिनट। इस मोमबत्तियों का जो जलने के बाद में अनुपात कितना होना चाहिए 2:3, कितनी देर बाद में होगा 2 घंटे और 24 मिनट के बाद। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या कहा गया है, हमारे पास 2 मोमबत्तियां हैं जो ए और बी वो 1 घंटे में नहीं सॉरी 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी जलती हैं। तो हमने सबसे पहले निकाला इनका जो एलसीएम निकाला, या टोटल कितने टाइम में जलेंगी वो निकाला। तो हमने 1 घंटे में कितनी जलेंगी वो निकाला, उसकी एफिशिएंसी निकाली तो 3 और बी की आ गई 2। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास दिया हुआ है कि उस उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 कितने टाइम के बाद में होगा, वो टाइम हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मान लिया कि ये 2:3 जो रेशियो है वो टी टाइम के बाद में होता है, तो इनका टी टाइम माइनस कर देते हैं भाई, 12 यूनिट पूरी उसकी जलनी चाहिए, लेकिन एक घंटे में वो ए वाली है जो फर्स्ट मोमबत्ती है वो 3 घंटे में 3 यूनिट जलती है 1 घंटे में, तो टी टाइम में कितनी जलेगी 3t, और वो 12 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह के बी का करा तो उनकी हाइट हमारे पास कितनी आएगी, टी टाइम बाद में जलने के बाद में हमने मान लिया था कि उनकी हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। इसको हमने आगे सोल्व करा तो हमारे पास टी की वैल्यू आई 12/5। 12/5 को हम लिख सकते हैं 2 घंटे और 24 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, पहले इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ लीजिए आप कैसे कैसे है कि 3 men ABC completely work in 12, 10 or 15 days. If ABC starts together after 2 days, A leaves the work. After next 2 days, C also leaves. Find total time to finish the work. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट, ABC start together. A and B leaves the work 2 days before completion. Find total time. थर्ड जो इसका सब पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, इफ ए लीव्स 2 days बिफोर कंप्लीशन एंड बी लीव्स 3 days बिफोर कंप्लीशन, फाइंड टोटल टाइम। ये पूछा है, मोटा मोटा ये है कि 3 लोग हैं ए बी सी जो 10, 12 और 15 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं। उस पे आगे जो सब पार्ट्स में क्वेश्चन है उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखी है और पूछा कि टोटल कार्य कितने दिन में होगा, कंडीशंस को उसने वेरी कराया है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं ए कितने दिन में उस कार्य को करता है, हमें दिया हुआ 10 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है 12 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 15 दिन में। सबसे पहले हमने क्या करा,
इसका एलसीएम लिया तो 60 यूनिट कार्य करना है। एक्चुअल में तीनों को कितना काम करना है, 60 यूनिट। ए की एफिशिएंसी निकाली, 60 को 10 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 6। बी की एफिशिएंसी हमने निकाली तो 60 को 12 से डिवाइड करा, हमारे पास आ गया 5। सी की एफिशिएंसी निकाली, हमारे पास क्या आ गई, 4। ये हमारे पास आ चुका है। ये सबसे बेसिक काम था तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि ए बी सी ने तीनों ने साथ में काम करना शुरू करा। 2 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया। तो भाई स्टार्टिंग के 2 दिन में कितना काम हुआ, तीनों ने मिलके काम करा है। तो ए 6 काम करता है, बी 5 करता है, सी 4 करता है। टोटल कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं एक दिन में। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 30 यूनिट काम हो चुका है। शेष कार्य कितना बच गया, 30 काम हो चुका है, 60 काम टोटल करना है। तो हमारे पास बाकी का कितना काम बच गया, 30 यूनिट ही काम बच गया। 60 में से 30 को माइनस करा तो 30 यूनिट ही काम अब हमारे पास बच गया है। आगे हमें क्या कहा गया है, ए और सी ने छोड़ दिया, बी ने अब जो रिमेनिंग काम है वो करा। तो शेष कार्य को जो बी ने काम करा उसको कितना समय लगेगा, 30 यूनिट काम करने के लिए। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो उसको 6 दिन लगे। तो इस कार्य को करने के लिए पूरे टोटल कितने दिन लगेंगे, पहले 2 दिन ये कर चुका है। देखो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे गलत करा है वो चेक करते हैं। देखो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि इनकी देखो ए बी, स्टार्टिंग से मैं इसको क्वेश्चन को बताता हूँ आप लोगों को। ए बी सी है, 3 लोग हैं, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कार्य को कर रहे हैं। तो ये हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, हमें इस चीज का पता चला। तो अब इस जो फर्स्ट सब पार्ट है इसमें कहा गया है कि ए बी सी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन तक उन्होंने ए बी सी ने मिलके कितना काम करा, टोटल ये काम करते हैं एक दिन में 6, 5 और 4 तो 15 काम करते हैं। तो 2 दिन में इन्होंने मिलके कितना काम करा, 30 यूनिट काम कर लिया। ये किसने करा, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके करा है ये काम, ठीक है। अब आगे क्या कहा है कि ये यहां तक काम हो चुका है और अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। सी ने यदि अब ए ने पहले छोड़ दिया था तो अगले 2 दिन में कौन काम करेंगे, बी और सी काम करेंगे। बी प्लस सी ने अगले 2 दिन में कितना काम करा, 2 दिन में बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 एक का बी करता है और 4 सी करता है। तो टोटल 9 काम करते हैं एक दिन में। 2 दिन में कितना करेंगे, 18 काम। अब तक हमारा टोटल कार्य हो कितना चुका है, 30 यूनिट और 18 48 काम हो चुका है। शेष कार्य बच कितना गया है, कार्य हमारा बच कितना गया है, 60 टोटल करना है, 48 काम हो चुका है तो हमारा 12 यूनिट काम करना है। ये चीज समझ में आ गई। अब ए ने छोड़ दिया है काम, ठीक है, ए ने 2 दिन बाद में काम छोड़ ही दिया था, सी ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी को बचे हुए कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा, 12 यूनिट काम बचा हुआ है। एक दिन में वो 5 करता है तो 12/5 वो काम करेगा। लेकिन ये पूछ रहा है कुल कितने दिन लगे। स्टार्टिंग में 2 दिन उन्होंने मिलके काम करा, ठीक है। किस किस ने मिलके करा, ए बी सी और तीनों ने मिलके करा स्टार्ट में 2 दिन। फिर उसके बाद में बी और सी ने करा तो 2 दिन उन्होंने काम करा। उसके बाद में बाकी का 12/5 दिन में बी ने कर दिया। तो टोटल कितना काम हो गया, 6 से ही 2/5 या 6 घंटे, नहीं 6 दिन। और चलो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना याद रखो 6 से ही 2/5 क्या आ गया, इतने दिन में हमारा कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। यहां तक होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको साथ के साथ नोट डाउन भी कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी ने साथ शुरू करा काम, कोई ही वो साथ मिलके शुरू स्टार्ट करा है,
ठीक है, ए बी और सी ने साथ में मिलके स्टार्ट करा काम। ए बी सी साथ में मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 15 यूनिट काम करते हैं। ए 6 काम करते हैं, बी 5 काम करता है, सी 4 करता है। तो टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं ये? 15 यूनिट करते हैं। आगे हमें कहा गया है कि ए और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। भाई तुम 2 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं तो ए और बी काम करते कितना है? एक दिन में कितना काम करते हैं ए और बी? 2 दिन में कितना काम करेंगे ये? एक दिन में हमारे पास ए और बी करते हैं 11 काम, 2 दिन में कितना कर देंगे? 22 काम। 22 काम करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं हमारे पास काम तो 60 यूनिट ही करना था, बट एक चीज ये मानिए, ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। यदि वो काम नहीं छोड़ते तो 22 काम एक्स्ट्रा होता। भाई जितने दिन में काम हो रहा है उतने दिन ए और बी काम करते तो ये 22 काम एक्स्ट्रा हो जाता हमारा। देखिए पहले ही एक चीज समझिए, ए और बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, बट यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ए और बी काम फिनिश होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देते हैं। ठीक है, सी काम पूरा करता है। लेकिन हम एक चीज मानो, हमें 60 काम हमारा उस टाइम में पूरा हो जाता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट हम यहाँ एक चीज मानते हैं कि यदि वो ए और बी काम को नहीं छोड़ते तो कितना एक्स्ट्रा काम होता है? 60 की जगह कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता है? 22 और काम हो जाता। तो कुल कार्य कितना होता है यदि ए और बी और सी साथ में पूरा काम करते? तो कुल कार्य कितना हो जाता? 22 यूनिट एक्स्ट्रा काम हो जाता। 60 तो करना ही करना था। ए और बी यदि काम को नहीं छोड़ते तो कितना? 22 एक्स्ट्रा हो जाता। तो टोटल कितना काम हो जाता? 82 यूनिट काम होता। ठीक है, अब हम या ए निकाल लेते हैं। भाई पूरा काम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 82 काम होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 82 को डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल इनका काम कितना करते हैं एक घंटे में, सॉरी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए बी सी और तीनों मिलके 15 करते हैं, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/15। इतना टाइम लग जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए सेकंड जो सब पार्ट है क्वेश्चन का, उसको मैं आपको समझाता हूँ या रिवाइज करा देता हूँ एक बार। देखिए इसमें क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी किसी कार्य को साथ में शुरू करते हैं, बट हमारे पास कंडीशन ये है कि ए और बी है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा 60 यूनिट काम होना है। ठीक है, बट ये हम यहाँ पे ये चीज कहते हैं कि भाई उन्होंने साथ में मिलके ही काम करा, ए बी ने, और सी तो कर ही रहा था उसमें। तो वो 2 दिन भी उन्होंने छोड़ा नहीं, तो कितना काम एक्स्ट्रा होगा? एक दिन में ए और बी मिलके 11 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में करेंगे तो 22 यूनिट काम करेंगे। और यदि वो साथ में ही काम करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा काम होगा, एक्स्ट्रा 22 यूनिट काम हो जाएगा। तो 60 में हमने 22 ऐड करा तो 82 यूनिट काम हो गया। अब तीनों ने 82 यूनिट काम करा है, और तीनों एक साथ में मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 यूनिट। तो हमने 82 को किससे डिवाइड कर दिया? 82 को हमने डिवाइड कर दिया 15 से। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 सही 7/15। इतना टाइम लगेगा इनको। अब ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट को और सब पार्ट के आंसर को, और फिर हम देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी तक ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, दोनों पार्ट हमने जो करे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो और भी अच्छा है। हमारे पास ए कंडीशन तो ये देखिए, देखो यहाँ वो वाली कंडीशन तो मैं एक बार लिख देता हूँ। ए कितने दिन में काम कर रहा है, एक बार ऊपर से अपन देख लेते हैं। 10 दिन में कोई काम कर रहा है। बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। सी कितने में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम लिए तो हमारे पास 60 आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 6, 5 और 4, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है वो देखिए। यदि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, मान लो कि ए का 2 दिन का काम कितना होगा? ए का 2 दिन का काम कितना होगा? ए एक दिन में कितना करता है? 6 यूनिट। 2 दिन में कितना करेगा? 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 यूनिट काम करेगा।
अब बी क्या कर रहा है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हमने बी का 3 दिन का काम निकाल लिया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, 3 दिन में कितना करेगा, 15। अब एक चीज देखिए, उन्होंने साथ मिलके काम स्टार्ट करा, लेकिन 2 दिन जो काम फिनिश होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, और काम फिनिश होने से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। हम मान लेते हैं भाई वो ए 2 दिन पहले नहीं छोड़ता है और बी 3 दिन पहले भी नहीं छोड़ रहा है, तो उनका एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा। यदि वो छोड़ते नहीं है, काम करते जाते हैं, ए और बी और सी तीनों मिलके काम करते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा, ए 12 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा, बी 15 यूनिट करेगा, तो टोटल 27 यूनिट एक्स्ट्रा काम होगा। और हमें काम करना कितना है, 60 यूनिट काम करवाना है, तो कुल कार्य हो कितना जाएगा हमारे पास, 60 यूनिट तो हो ही हो रहा था, बट 27 एक्स्ट्रा काम और हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एक 2 दिन पहले ना छोड़िए, 2 दिन यदि काम करता रहे तो 12 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा। बी इसी तरीके से 3 दिन पहले ना छोड़े तो 3 दिन आगे के जो लास्ट के 3 दिन है उसमें कितना काम करेगा, 15 यूनिट काम करेगा। तो दोनों का मिला के 27 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, 87। अब ए बी और सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 87 काम कराना है। तीनों मिलके काम कितना करते हैं, 15 यूनिट। इसको डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 12/15। ये हमारा हो गया आंसर, 5 सही 12/15, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ थर्ड पार्ट को भी। हमारे पास एफिशिएंसी हमने सबसे पहले निकाल ही रखी थी ए बी और सी की, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि भाई ए काम फिनिश होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, बी 3 दिन पहले छोड़ देता है। हमने मान लिया भाई तुम 2 दिन पहले और 3 दिन पहले मत छोड़ो, जो तुम्हारा काम है वो हम एक्स्ट्रा में काउंट कर लेंगे, और फिर कुल कार्य कुल जो टाइम लगेगा वो काउंट कर लेंगे। तो वो जो तुम्हारा 60 काम होने में जो टाइम लगना है वो हम काउंट कर लेते हैं। तो हमने मान लिया भाई ए ने 2 दिन में कितना काम करा, 12 काम करा, बी ने कितना काम करा एक्स्ट्रा, 15, तो टोटल इनका 27 यूनिट कार्य हो गया, जबकि हमें काम कितना कराना था, 60 काम कराना था। 60 में हमने 27 को ऐड करा और 15 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 15 टोटल कार्य है ए बी और सी का। तो हमारे पास आंसर निकल के आया 5 सही 12/15। इतना टाइम लगेगा उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको विजिबल करा देता हूँ स्क्रीन पे, और वो आप करने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब तक आपने जितने 6 क्वेश्चन करे हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के, वो सारे यूनिक क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, आपको देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिएगा, और जो आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन केस आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया है, तो हमें आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर दें, डीएम कर दें। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह का जो लिंक है वो नीचे आपको वीडियो के नीचे की साइड में प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।